मध्य प्रदेश वासियों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पर नितिन गडकरी आपको दिखाई दे रहे होंगे और नितिन गडकरी मंच पर जो कुछ भी बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के सामने बोल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हिंदी में कहें, बिल्कुल ठेठ भाषा में, तो नितिन गडकरी ने शिवराज सिंह चौहान की भरे मंच से फजीहत की है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद में हम इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश की सियासत में इसकी चर्चा हो भी रही है कि जो फोकट की योजनाएं हैं वो कितना नुकसान करती है, जनता के लिए कितनी नुकसानदायक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खरे बोल के लिए जाने जाते हैं, कड़वे बोल के लिए जाने जाते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जब मंच पर मौजूद थे तभी नितिन गडकरी ने फोकट की योजनाओं का जिक्र किया और सोयाबीन की फसलों की पैदावार पर भी शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने नसीहत दी है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वीडियो देखिए। जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिवराज सिंह चौहान से खुश नहीं है तो जनता कितनी खुश होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप देखिए वीडियो, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बात किसानों के हितों में है, वो किसानों तक पहुंचानी चाहिए, ये प्रयास हमारा रहा। और मैं राजनीतिक नेता हूं और पार्टी में हूं, तो मुझे मालूम है कि सभा में और सम्मेलन में कैसे लोग लाए जाते हैं। खाना पीना फुकट बस में लाते हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। तो मैंने पहली बार कहा कि ये फुकट वाला काम बंद करो, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना वो नहीं आएगा। और हमने तो ये प्रयोग किया शिवराज जी, और जो मैं जानता हूं कि कोई चीज फुकट में देने से गड़बड़ होती है। सीड में भी काफी समस्या है। शिवराज जी को इस बात का पता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं। सोयाबीन में अमेरिका में 28 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन होता है, ब्राजील में 26 टन होता है, अर्जेंटीना में 29 क्विंटल पर एकड़ होता है। और हमारे यहाँ इस साल शिवराज जी, मुझे बताते हुए शर्म आ रही, मेरे यहाँ 2.5 क्विंटल हुआ। बरसात पूरा सोयाबीन खराब कर चुकी, और मुश्किल से अगर अच्छा होता है तो 5 से 6 क्विंटल होता है। कोई है इसके ऊपर वाला? मुझे गडाख साहब ने बताया कि उन्होंने अभी कुछ संशोधन किया है और 12 क्विंटल तक वो आए हैं। तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के पीछे कोशिश की जा रही है, और निश्चित रूप से तेल बिया में हमारी कमी है। शिवराज जी उसके ऊपर बताएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भरे मंच पर महाराष्ट्र के नागपुर में किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के सामने उनकी खुद की बेइज्जती की है। एक तरीके से, जैसा मैंने बोला कि ठेठ भाषा में फजीहत की है, हम नसीहत भी इसको बोल सकते हैं, जो भी बोले, लेकिन जनता की भलाई के लिए इन्होंने कहा है। और वाकई में भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में से है नितिन गडकरी जो ना प्रधानमंत्री से डरते हैं ना किसी और नेता से डरते हैं। शिवराज सिंह चौहान मंच पर सुनते रहे, चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि सच है तो सुनना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि ये जो फोकट की योजनाएं हैं, लाडली बहना योजना के बलबूते पर मध्य प्रदेश चुनाव जीता गया। अभी आप बिहार में देखेंगे तो 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए गए। उसके बाद कई राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो पहले फोकट की योजना का लालच देती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही उसमें, कि आप सोया प्रदेश से आते हैं। हमारा मध्य प्रदेश सोयाबीन का नंबर 1 प्रदेश है, सोयाबीन पैदा करने वाला प्रदेश। सबसे ज़्यादा भारत में यदि सोयाबीन पैदा होती है, किसान यदि सोयाबीन उगाता है तो मध्य प्रदेश में उगाता है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होते हुए नागपुर में सोयाबीन की पैदावार कम क्यों हो रही है, इसकी रिसर्च शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम क्यों नहीं कर पाई, ये बताते हुए भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को शर्म आ गई। उन्होंने बोला कि शिवराज जी, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारे यहाँ पैदावार इतनी कम है और आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं जहाँ पर सोयाबीन सबसे ज़्यादा पैदा होती है। उसके बाद भी हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि प्रदेश में, नागपुर में या अन्य जगह पर, महाराष्ट्र की बात चल रही थी, अन्य जगहों पर सोयाबीन की पैदावार इतनी कम क्यों है, आप पता लगाइए। उन्होंने दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया, शिवराज सिंह चौहान के सामने दिया। वाकई में दोस्तों, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, माफ कीजिएगा, देश के कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, और पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने
किसान का बेटा बोल बोल कर मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे समय तक राज किया और आज देश के कृषि मंत्री भी हैं। लेकिन उसके बाद भी देश के किसानों की हालत क्या है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भाव क्या था? मध्य प्रदेश में किसानों की हालत क्या है? मध्य प्रदेश का किसान जिनके अंगूठे के वोट के बलबूते पर कृषि मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, आज मध्य प्रदेश के किसानों को उन्होंने बेहाल छोड़ रखा है। मध्य प्रदेश की हालत इस कदर खस्ता हाल है, मध्य प्रदेश के किसानों की हालत इस कदर बेकार है कि कैमरे पर बताने की आवश्यकता नहीं है। सड़कों पर किसान अपने हक के लिए धरना देना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि आप किस किस के लिए लड़ोगे भाई? खाद के लिए लड़ोगे आप, भाव के लिए लड़ोगे आप, किसके लिए लड़ोगे आप? किसान आज भी कर्जे में हैं, क्रेडिट लिमिट सरकार बढ़ा रही है, तमाम सारे मुद्दे हैं। लेकिन नितिन गडकरी ने जो कुछ भी कहा वाकई में लाजवाब था। और ऐसे नेता पार्टी के सत्ता पक्ष में यदि हों तो फिर जाहिर सी बात है पार्टी को उनसे नसीहत लेना चाहिए। वो मंच पर ज्ञान बांट रहे थे कि किस तरीके से हम फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, तो देश के कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।